हे एवरीवन, तो काफी सारी बातें हमें करनी है। जेडब्ल्यू वर्सेस सीईटी वर्सेस नीट, किसको जेडब्ल्यू करनी चाहिए, किसको सीईटी करनी चाहिए, सिलेबस कितना होगा, क्या पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कंपटीशन कितना होता है, एडमिशन कहां मिल सकता है, कौन से कॉलेजेस में जा सकते हो, सारी बातें आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। जेडब्ल्यू के बारे में बात करेंगे, इसमें मेन की भी बात करूंगा, एडवांस की भी बात करूंगा, ठीक है। अब देखिए फुल फॉर्म क्या है इसका। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। एंड इससे आप कहां पे जा सकते हैं, कहां पर एडमिशन ले सकते हैं। आपको आईआईटीज जाना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। एनआईटी में जाना है। एनआईटी क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। आईआईटी के एक लेवल नीचे आता है एनआईटी। आप आईआईटी जाओ, एनआईटी जाओ। ट्रिपल आईटी क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो बच्चे कोडिंग करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, उनके लिए ट्रिपल आईटी अच्छा है, ठीक है। देन जीएफटीआई, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इनका लेवल थोड़ा कम रहता है, ठीक है। इन सब के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो जेडब्ल्यू के मदद से। अब इसमें 2 एग्जाम रहेंगी, जेडब्ल्यू मेन रहेगा, जेडब्ल्यू एडवांस रहेगा। एडवांस किसके लिए, आईआईटी के एडमिशन के लिए एडवांस देनी पड़ेगी, क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो यहां पे कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीसीएम आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो, तो जेडब्ल्यू मेन की बात करूं तो सिलेबस क्या रहेगा, एनसीईआरटी रहेगा पूरा। 11th का भी पूरा सिलेबस, 12th का भी पूरा सिलेबस, एंड उसके आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी जाना पड़ेगा। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आपका मेन क्लियर नहीं होगा, ये बात याद रखना। चलो, एग्जाम के बारे में बता देता हूं। 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है। 90 क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान से सुनना, जिसमें से आपको 75 अटेम्प्ट करने होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, देखो यहां पे फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, 25 अटेम्प्ट करने हैं 100 मार्क्स के लिए। हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क होता है, ठीक है। केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आते हैं, 25 अटेम्प्ट करने हैं 100 मार्क के लिए। मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, 25 अटेम्प्ट करने हैं 100 मार्क के लिए। तो 25 25 25 टोटल कितने हो गए, 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का रहेगा। टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा आपका, 300 मार्क्स, ठीक है। 4 मार्क्स पर करेक्ट आंसर। हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क आपको मिलेगा, एंड गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी -1, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इज देयर। चलो, अभी कितने बच्चे जेडब्ल्यू मेन की एग्जाम देते हैं, करीब करीब 13 लाख अप्रोक्सीमेटली। एंड उसमें से करीब करीब 2.5 लाख बच्चे हैं जो एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं। वो भी डिपेंड करता है, ईयर टू ईयर डिपेंड करता है, पेपर के डिफिकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है, कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको बता रहा हूं, 13 लाख में से 2.5 लाख बच्चे हैं जो एडवांस के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। एंड फिर एडवांस क्लियर अगर हुआ तो आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। अब ये जेडब्ल्यू मेन की एग्जाम आप कितनी बार दे सकते हो, आप 3 साल तक कंजिक्यूटिवली दे सकते हो। हर एक साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है। मतलब अभी मेरा 12th हुआ तो 2 अटेम्प्ट अभी दे सकता हूं मैं, नहीं हुआ क्लियर, अगले साल 2 अटेम्प्ट दे सकता हूं, नहीं हुआ क्लियर, उसके भी अगले साल 2 अटेम्प्ट दे सकता हूं। टोटल कितनी अटेम्प्ट मिलेंगी, 6 अटेम्प्ट मिलती है मेरे को क्लियर करने के लिए जेडब्ल्यू मेंस, मतलब एडवांस के लिए क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो 6 अटेम्प्ट अपने को मिलती हैं। फिर जो बच्चे अभी 11th में जा रहे हैं, आपको पता है 11th का सिलेबस वास्ट है, डिफिकल्ट है, बेसिक्स क्लियर होने जरूरी है, फाउंडेशन बिल्ड करना जरूरी है। तो उसके लिए अपन ने ब्रिज कोर्स इजी लर्निंग सीनियर चैनल के ऊपर अरेंज किया है, आप सभी के लिए फ्री कोर्स है। किसी को भी, काफी बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे चार्जेबल है क्या, इसके कोई चार्जेस हैं क्या, नहीं, फ्री कोर्स है, सारे बच्चे अटेंड कर सकते हैं, लाइव रहेगा, एंड टीचर से आप बात करके अपना डाउट क्लियरिंग भी वहां पे कर पाओगे, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर ही है, ऐप के ऊपर नहीं है, यूट्यूब के ऊपर है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इजी लर्निंग सीनियर्स की। शेड्यूल क्या रहेगा, 25 मार्च से लेके, मतलब आज शाम 6 बजे स्टार्ट होगा फिजिक्स का सेशन नंबर 1। ऐसा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो हर एक का 2-2 सेशन है, 1 अप्रैल तक चलेगा, एवरीडे 6 PM, सिंपल। चलो, मेरी भी 11th 12th की चैनल है, 11th का काफी सारा बायोलॉजी अपलोड किया हुआ है, 12th का भी अपलोड होगा, एंड सीईटी के लेवल के भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको करवाऊंगा बायोलॉजी के। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं सब्सक्राइब कर देना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड लास्टली, जो बच्चे मुझसे पर्सनली बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, स्मॉल बैच में पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो चारों सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं उड़ान 4 बैच के अंदर। स्मॉल साइज्ड बैच होगा, कम बच्चे होंगे, इंडिविजुअल अटेंशन, पर्सनल मेंटरिंग आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। तो आपका बोर्ड एग्जाम भी क्लियर हो जाता है, MHT CET ये भी क्लियर हो जाएगी, यहाँ पे दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी।
तो बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है तो इन दोनों नंबर पे एजुकेशनल काउंसलर हमारे जो है, कुछ भी पूछना है डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब एडवांस की बात करेंगे। करीब करीब 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई हो गए जेडब्ल्यू मेंस में से। 1 मिनट, अब एडवांस में क्या होगा, यहां पर 2 पेपर होंगे, 3 घंटे के 2 पेपर आपको लिखने हैं। मेंस में एक ही पेपर था 3 घंटे का, यहां पे 2 पेपर होते हैं, 54 क्वेश्चंस रहेंगे पर पेपर। अब देखो यहां पे पेपर 1 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 54 क्वेश्चन, पेपर 2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 54 क्वेश्चन। क्वेश्चन की टाइप अलग अलग होती है, एमसीक्यू भी होगा, इंटीजर, मैट्रिक्स, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, अलग अलग सेक्शंस होंगे इसके अंदर, एंड एकदम डीप 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 कंसेप्ट यहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब एनसीईआरटी के तो बहुत आगे जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड नो फिक्स्ड सिलेबस कैप, मतलब क्या, कोई भी फिक्स्ड सिलेबस इसका नहीं है, जितना पढ़ सकते हो, जितना पढ़ के जा सकते हो उतना पढ़ के जाओ। ठीक है, जेडब्ल्यू एडवांस में जो टॉप रैंक्स आते हैं वो बच्चे मैंने देखे हैं 8वीं 9वीं से स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। एनीवे, और क्या होगा यहाँ पे, टोटल 360 मार्क्स होंगे आपके दोनों पेपर मिला करके। ठीक है, यहाँ पे 4 मार्क का क्वेश्चन भी है, 3 मार्क का भी है, 2 मार्क का भी है, डिपेंड करता है सेक्शन के ऊपर। एंड जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी डिपेंड करेगी सेक्शन के ऊपर, सेक्शन के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, ये आपका एडवांस का बात हो गया। अब 2.5 लाख जो बच्चे एडवांस दे रहे हैं उसमें से कितने बच्चों को सीट मिलती है, 17,000 16,000 सीट्स होती हैं आपके आईआईटीज के अंदर। आईआईटी में 16-17 हजार सीट होती हैं, तो उतने बच्चों को एडमिशन मिलेगा। एंड बाकी जो बच्चे हैं वो एनआईटीज में जा सकते हैं, ट्रिपल आईटीज में जा सकते हैं, जीएफटीआई में जा सकते हैं। समझ में आ गया, एडवांस का बात क्लियर हो गया। अच्छा, अब सीईटी की बात करेंगे। तो जेडब्ल्यू किसको करना चाहिए, जिसको आईआईटी जाना है या फिर जिसको एनआईटी जाना है, ट्रिपल आईटी जाना है, जेडब्ल्यू आप डेफिनेटली दो, मेन भी दो, एडवांस के लिए भी क्वालिफाई करने की पूरी कोशिश करो, पूरा अपना जान लगा दो। ठीक है, आईआईटी आपका गोल होना चाहिए, तो आप जेडब्ल्यू करो। अब एमएचटी सीईटी किसके लिए, जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। आप जरूरी नहीं है आपको आईआईटी जाना, आपको इंजीनियरिंग करनी है किसी अच्छे कॉलेज से। ठीक है, और आपको अच्छा करियर बनाना है। आप ज्यादातर क्या होता है ना, जब आप जॉब के लिए जाते हो, रिक्रूटमेंट के लिए, तो आपकी स्किल देखी जाएगी। डेफिनेटली आईआईटी या एनआईटी से आप पास आउट हो रहे हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलती हैं, पैकेजेस भी अच्छे मिलते हैं, ये सत्य है, गलत कुछ नहीं है। लेकिन एमएचटी सीईटी से भी महाराष्ट्र के अंदर कितने सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जहां से आप एडमिशन, जहां से इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आपको बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके एक्सपर्टीज के ऊपर, आपने कितना सीखा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो डिग्री एक तरफ है एंड आपका पर्सनल स्किल जो है, स्किल सेट आपने खुद को जिस तरीके से डेवलप किया है वो एक तरफ है, एंड वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कंपनीज लेती हैं, रिक्रूटमेंट करती हैं, वो आपका स्किल देखेंगी, ना कि आपकी डिग्री। ठीक है, आपके मार्क्स वगैरह नहीं देखेंगे, इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज देखी जाएगी आपकी। तो इन चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए। सीईटी इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स। आपको सारी बात बता देता हूं। फुल नेम क्या है, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एमएचटी सीईटी, कंडक्टेड बाय स्टेट सीईटी सेल बाय महाराष्ट्र, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है। एडमिशन टू इंजीनियरिंग में जाओ, फार्मेसी में जाओ, एंड एग्रीकल्चर के कोर्सेज में भी आप एडमिशन ले सकते हो इस एग्जाम के माध्यम से। 1999 में फाउंडेशन हुआ था इसका, एंड पीसीएम पीसीबी दोनों की सीईटी होती है। दोनों सीईटी से आप किस किस फील्ड में जा सकते हो सारी बातें बता दूंगा। चलो अब देखो यहां पे, द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग महाराष्ट्र, मतलब SCERT। मतलब आपके जो महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स हैं, जो 11th की टेक्स्ट बुक आप पढ़ोगे, 12th की टेक्स्ट बुक आप पढ़ोगे, उसके ही बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन है जो जेडब्ल्यू के भी लेवल के आ सकते हैं, तो आपको एनसीईआरटी का थोड़ा बेस तो आपको आना भी चाहिए, लेकिन ज्यादातर महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस है, SCERT की जो बुक होती है, उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अच्छी बात, कि सिर्फ 20% वेटेज 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस को दिया जाता है और 80% वेटेज 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस को दिया जाता है। तो जैसे जेडब्ल्यू में आपको 11th भी पूरा करना है, 12th भी पूरा करना है, और एनसीईआरटी के बाहर भी जाना है, आपको ऊपर का भी पढ़ना है, यहां पे आपको 11th का 20% और 12th का 80% वेटेज रहेगा। तो 11th के सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, उतना ही आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं होती है, लेकिन
आजकल देखो, पहले ना सीईटी थोड़ी इजी होती थी, लेकिन आजकल ये लोग ने क्या किया, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो जेडब्ल्यू मेन के बराबर, ऑलमोस्ट जेडब्ल्यू के लेवल पे ये लोग लेकर आ रहे हैं। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसको जेडब्ल्यू मेन के लेवल पे ये लोग ला रहे हैं। एंड बायोलॉजी का जो एग्जाम होगा पीसीबी में, तो वो बायोलॉजी को वो लोग नीट के लेवल तक लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि सिलेबस आपका महाराष्ट्र बोर्ड का ही रहेगा, लेकिन डिफिकल्टी लेवल वो लोग ने थोड़ा बढ़ा दिया है। ठीक है, एंड क्वेश्चंस विल बी मेनली एप्लीकेशन बेस्ड। सारी बातें आपको समझ में आई यहाँ पे क्या क्या मैंने बताया? ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। चलो, दूसरा पीसीएम का पेपर अगर आप देखो तो फिजिक्स के 50 क्वेश्चन होते हैं, उसके आपको 50 मार्क मिलेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का। केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन 50 मार्क, एक क्वेश्चन 1 मार्क का। मैथ्स के 50 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन मैथ्स के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टोटल 200 मार्क्स का पेपर बनता है। कितने मार्क्स का पेपर बनेगा? 200 मार्क्स, 50-50 100। ठीक है, चलो पीसीबी की बात करेंगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क का, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए भी। बायो के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे फॉर 100 मार्क्स। तो ये भी टोटल कितना हो गया? 200 मार्क्स का पेपर हो गया। 80% क्लास 12th का सिलेबस, 20% क्लास 11th का सिलेबस, एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो कंपेरेटिवली जेडब्ल्यू के लेवल में ये काफी ज्यादा इजी हो जाता है, यहाँ पे पढ़ना आसान हो जाता है, सिलेबस थोड़ा आपका कम हो जाएगा। एंड महाराष्ट्र बोर्ड का ही सिलेबस आपको पढ़ना है, जो आप बोर्ड एग्जाम के लिए भी पढ़ोगे और सीईटी के लिए भी पढ़ोगे। तो आपको अलग कुछ नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो आपके महाराष्ट्र बोर्ड के बुक में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सीईटी देने का सबसे बड़ा बेनिफिट, महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप जाते हो तो 85% जो सीट होती है वो सीईटी के बेसिस पे एडमिशन दिया जाता है। 85% सीट्स। जैसे आप महाराष्ट्र की कोई भी टॉप कॉलेजेस देख लो, गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह जो हैं इंजीनियरिंग की, विजेटीआई है, सीओईपी है, उनके अंदर 85% सीट सीईटी के बेसिस पे एडमिशन होता है। समझ में आ रही है बात? बाकी का जो 15% है वो जेडब्ल्यू मेन के आधार पे होता है। ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो सीईटी आपका सबसे बड़ा वेपन है। ठीक है, सीईटी कितने बच्चे देते हैं? करीब करीब 7 से 8 लाख बच्चे देते हैं। और सीट्स कितनी है महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग की? 4 से 5 लाख, मतलब करीब करीब जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसमें से आधे बच्चों को तो सीट मिल ही जाएगी। लेकिन जेडब्ल्यू मेन और एडवांस में वैसा नहीं होता है। अच्छा, एनआईटी और ट्रिपल आईटी में भी सीट्स कितनी होती है? 50,000 के आसपास होती है। तो कितने बच्चे दे रहे थे? जेडब्ल्यू मेन 13 लाख बच्चे दे रहे थे। आईआईटीज में सीट्स कितनी है? 16-17 हजार है। और एनआईटी और ट्रिपल आईटी इनके अंदर कितनी है? 50,000 सीट्स। तो सीट्स वहां काफी कम है। और महाराष्ट्र के अंदर इंजीनियरिंग की सीट देखें तो 4 से 5 लाख है। तो जो भी बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं महाराष्ट्र से, सीईटी आपके लिए काफी इजी ऑप्शन होता है। लेकिन अभी कैसी बात है ना, अगर आप जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन करते हो, देखो माय ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूं अब, ठीक है, जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन जो बच्चे करते हैं, आप सीईटी आराम से सीईटी भी निकाल ही लोगे, बिकॉज सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। महाराष्ट्र का सिलेबस है या एनसीईआरटी है, टॉपिक्स अल्टीमेटली वही होते हैं। आपने जेडब्ल्यू का अच्छा प्रिपरेशन किया है तो आप सीईटी भी निकाल लोगे। तो ये दोनों एग्जाम आप, जो भी बच्चे इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं ना, तो दोनों एग्जाम का प्रिपरेशन करो। फर्क सिर्फ इतना है कि जेडब्ल्यू में 11th प्लस 12th पूरा सिलेबस एनसीईआरटी का आता है और डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है। सीईटी में आपको सिलेबस कम रहेगा। एंड महाराष्ट्र बोर्ड का ही पढ़ोगे तो आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए प्लस सीईटी के लिए एक ही सिलेबस आपको फॉलो करना है, अलग अलग चीजें नहीं करनी है। तो उस हिसाब से नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो सीईटी इज अ इजियर ऑप्शन महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग करने के लिए। सिंपल आपको बता दिया मैंने। चलो, पीसीएम की सीईटी देकर, पीसीएम की जो सीईटी है इसको देकर इंजीनियरिंग में आप जा सकते हो। इंजीनियरिंग 29 टाइप के इंजीनियरिंग होती हैं। उन सारे अलग अलग इंजीनियरिंग के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो, विच आर डिक्लेयर्ड बाय एआईसीटीई। ठीक है, तो 29 टाइप के अलग अलग मेजर डिसिप्लिन है इंजीनियरिंग के अंदर, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। और फार्मेसी में भी एडमिशन ले सकते हो। पीसीबी का सीईटी देके आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जा सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग, लेदर टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल केमिस्ट्री एंड फार्मेसी, इन सब जगहों पे पीसीबी करके आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे करियर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। और बाद में लास्ट बात करेंगे नीट की। नीट मेडिकल के लिए है,
मेडिकल के लिए आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको नीट ही देना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय एनटीए, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। आपको एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है, बीएमएस एंड एनी अदर मेडिकल प्रोग्राम, आपको उसमें जाना है, नीट देनी पड़ेगी। इट इज अ सिंगल गेटवे फॉर ऑल मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी, उसके ऊपर आपका फोकस रहेगा। 3 घंटे का पेपर रहेगा, 180 क्वेश्चंस होंगे। फिजिक्स के 45 क्वेश्चन 180 मार्क्स के, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन 180 मार्क्स के, बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन रहेंगे 360 मार्क्स के लिए। ठीक है। तो बायोलॉजी का 50% वेटेज है, बायोलॉजी इज किंग, बायोलॉजी फाड़ देनी आपको यहाँ पे। ठीक है। 360 मार्क का आपका बायोलॉजी का पेपर रहेगा, 90 क्वेश्चंस। ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 720। 4 मार्क पर क्वेश्चन रहेगा एंड -1 रहेगा रॉन्ग हुआ तो, नेगेटिव मार्किंग -1। ठीक है। नेगेटिव। सिर्फ एक ही एग्जाम है सीईटी जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जेडब्ल्यू में भी है, मेंस में भी है, एडवांस में भी है और नीट के अंदर भी है। ठीक है। तो कहाँ कहाँ एडमिशन आप ले लोगे? एमबीबीएस में चले जाओ। ठीक है। मेन आपका जो भी बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, एमबीबीएस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है। एमबीबीएस आ गया, बीडीएस आ गया, डेंटल साइंसेस, होम्योपैथिक आ गया, आयुर्वेदिक आ गया, उनानी आ गया, सिद्धा मेडिसिन आ गया, फिजियोथेरेपी आ गया। इन सब के अंदर आप नीट के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। 23 लाख एप्लीकेंट्स हैं जो नीट देते हैं और टोटल सीट्स कितनी होती हैं? 1 लाख एमबीबीएस की सीट्स हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिला करके, एंड उसके अलावा बाकी बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बाकी सारी भी हैं। ये मैं एमबीबीएस की सीट्स की बात कर रहा हूं। 1 लाख एमबीबीएस की सीट्स है टोटल, 1.08 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। तो 23 में से 1 लाख बच्चे हैं जो एमबीबीएस के लिए जा पाएंगे, बाकी बच्चे फिर डेंटल में जाएं, होम्योपैथिक में जाएं, उनानी, सिद्धा, आयुर्वेदिक, इसमें जा सकते हैं, फिजियोथेरेपी। ठीक है। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, सारी बातें मैंने एकदम क्लियरली बताई है। कुछ आपको नहीं समझा किसी एग्जाम के बारे में या कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर डाल देना, एक बार मैं आपको बता दूंगा। मिस तो मैंने कुछ भी नहीं किया। एंड हाँ, एक और बात, सीईटी आप कितनी बार दे सकते हैं? अनलिमिटेड टाइम्स दे सकते हैं। नीट आप कितनी बार दे सकते हैं? अनलिमिटेड टाइम्स दे सकते हैं। जेडब्ल्यू एडवांस कितनी बार दे सकते हैं? सिर्फ 2 बार दे सकते हैं, उससे ज्यादा अटेम्प्ट आपके पास नहीं है। जेडब्ल्यू मेन कितनी बार दे सकते हैं? 6 बार दे सकते हैं। 3 साल दे सकते हैं, हर साल में 2 बार रहेगा, तो टोटल 6 अटेम्प्ट। ठीक है। तो इसके साथ सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी जो जो मुझे देनी थी। एंड इसके अलावा आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।